जय जिनेंद्र सभी को। आपका स्वागत है अहिंसा वाइफ चैनल में। घर के अंदर आपने इज्जत चाहिए? बोलो हाँ। चाहिए कि नहीं? कितनी मिली ये बता दो। इज्जत चाहते हैं, मिलती नहीं है। पाप कर्म का उदय चल रहा है, अयश कीर्ति का। पाप प्रकृति है एक, वह पाप प्रकृति आपके सबके जीवन में काम चल रही। कितने भी बड़े आसामी हो जाइएगा, घर के अंदर 1 रुपए की इज्जत नहीं मिलती। बाहर तो सेठ जी हैं, लेकिन बाहर वालों से क्या मतलब महाराज। थोड़ी जानकारियां रखते जाइएगा दिमाग में। अगर आपके घर के किसी भी बर्तन को किसी मांसाहारी व्यक्ति ने छू भी दिया है, तो आप उस बर्तन से किसी मुनि महाराज को आहार दान नहीं दे सकते। ये जैन समाज के घर के अंदर का नियम होता है। आपके घर के अंदर जो व्यक्ति काम कर रहा है, वो अगर मांसाहारी है, महाराज ये नहीं खाता, साफ सुथरा है आपकी नजरों में, घर में जाता होगा तो खाता होगा, उस मांसाहारी के हाथ के छुए हुए बर्तन से मुनि महाराज को आहार दान देने पर तुम्हारा पुण्य नष्ट हो जाता है और असाधक कर्म प्रकृतियों के बंद होते हैं। आपको हो सकता है ये बात कभी पता ना हो, लेकिन दिमाग में रखिएगा, विचार करिएगा कैसा जीवन है हमारा। अभी हम सिर्फ चिंतन कर रहे हैं, हमको चिंतन करना है। आज आप बहुत अच्छे बैठे हैं, आपने पूरे जिंदगी भर मेहनत करने के बाद इज्जत चाहिए, लेकिन आचार्य कहते हैं 100 पाप प्रकृतियों में एक अयश कीर्ति का उदय चल रहा है। आप चाहेंगे भी तो आपको मिलेगी नहीं मिलती। साधु को वो ना भी चाहे तो अंदर से उसको इस बात का गौरव होता है कि मैंने अपने गुरु के दिए हुए व्रतों का निर्दोष पालन किया है, मेरा यश तो मेरे साथ 24 घंटे चल रहा है। साधु मुस्कुराता है। पंचम गुण स्थान से अयश कीर्ति का उदय हट जाता है, यश कीर्ति आती है। लेकिन चौथे गुण स्थान वाला इज्जत चाहेगा भी तो इज्जत नहीं मिलती। आप अपने चेहरे से सेटिस्फाई हैं कि नहीं, एक बार पूछता हूं बस, सेटिस्फाई है? नहाने धोने के बाद जब एक बहुत बड़े मिरर में एक बल्ब चला करके आप अपना चेहरा देखते हैं, तो आपको चेहरा देख करके क्या फीलिंग्स आती है? अरे क्या बताएं यार, ये आंखें जो है ना ऐसे अंदर घुस गई हैं, ये घुसी हुई आंखें हैं, यहाँ पे पूरे में दाग लगा हुआ है, हाइट भी छोटी है, बाल भी बिल्कुल सफेद हो गए हैं, कान एलियन के जैसे बड़ा दिखता है, क्या बने हैं समझ में नहीं आता। आप अपने आप को देख करके खुद सेटिस्फाई नहीं हो सकते, क्योंकि दुर्भग नाम कर्म का उदय चल रहा है। दुर्भग नाम कर्म का उदय चल रहा है। अपना चेहरा खुद को ही अच्छा नहीं लगता। जब अपना चेहरा खुद को ही अच्छा नहीं लगता, तो फिर क्या कहते हैं, जब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तब तक मैं इसको मेकअप करूंगी। मेकअप करने का मतलब ही है कि आप एक अप्रशस्त प्रकृति से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपसे कहें कि नहा धोकर के बिना किसी कॉस्मेटिक या रसायन को यूज किए मंदिर आने बस का नियम ले लो, तो महाराज फिर तो कुछ बचा ही नहीं जीवन में। क्यों? क्योंकि ऐसे दिखते हैं कि कुछ ना देखो। आप बताइएगा मुझे, सिर्फ चिंतन करना है अपन को। पुरुष ना लिपस्टिक लगाता है, ना नेल पॉलिश, ना मस्कारा लगाता है, ना 9 to 5, ना प्रीमियम लगाता है, ना पुट्टी, ना उसको कुछ और चीज चाहिए, ना उसको दुनिया भर की कोई भी चीज चाहिए। उसके बाद भी वो अपने आप में संतुष्ट है कि नहीं? बहुत हद तक संतुष्ट है, बहुत हद तक। दुनिया में सुंदर दिखने वाली जो चीज है वो कितनी असुंदर है, जब आप किसी जनरल स्टोर में जाते हैं तब समझ में आता है। पुरुष के तैयार होने में एसेसरीज कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। एक बेल्ट लगा दिया, हो गया, शर्ट पैंट पहना दिए, साफ सुथरा कर दिया, चले गए, काम चल रहा है। आप खुद विचार करिएगा कि आप जिस पर्याय में रह करके सौंदर्य की पिपासु बने हैं, उसमें दुर्भग नाम कर्म का सबसे ज्यादा तीव्र उदय चलता है। यह पाप प्रकृति उदय में चल रही है, दुर्भग नाम कर्म का उदय। कितना भी खरबपति चक्रवर्ती क्यों ना हो, उसके साथ भी यह पाप प्रकृति उदय में चल रही है। तुमने ऐसा कर्म किया है पूर्व में, यह पाप प्रकृतियां तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाली। दुस्वर नाम कर्म का उदय भी चल रहा है। जैसे बोलते हो वैसे बोलते हैं, थोड़ा धीमे बोला करो भैया, बहरे नहीं है हम। घर के लोग बोलते हैं ना ऐसे ही, धीमे बोला करो। दुर्भग दुस्वर नाम कर्म का उदय। एक बोल रहा है तो आदमी कहता है वंस मोर। एक कोई बोल रहा है घर के अंदर, तो जैसे बोलते साथी, दुस्वर नाम कर्म का उदय चल रहा है। अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय चल रहा है। अनादेय नाम कर्म का उदय चल रहा है।